हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो पेंटहाउस ड्रामा सीजन 3 एक्सप्लेनेशन सीरीज की पार्ट 3 वीडियो होने वाली है। तो अगर आपने इस ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की मेरी पहले की वीडियोस नहीं देखी तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप पहले वो वीडियोस देख ले। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो विदाउट एनी डिले चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड 5 स्टार्ट होती है और हम एपिसोड 4 के लास्ट सीन को देखते हैं, जहाँ दोंगपिल स्टैचू को तोड़ता है और वहाँ से एक लाश निकलती है और वो लाश यूनही की थी। ये देख के दोंगपिल घबरा जाता है और यहाँ सीन चेंज होती है और कहानी 10 घंटे पहले शिफ्ट होती है और हम दांते की सेक्रेटरी जू और दोंगपिल को देखते हैं। और यहाँ उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि सेक्रेटरी जू पहले दोंगपिल के साथ काम करता था, बट दोंगपिल के जेल जाने के बाद दांते उसे उसके फैमिली मेंबर्स के नाम पे ब्लैकमेल करके उसको दांते के साथ रहने पे मजबूर करता है। तो इसीलिए अब से वो दांते के साथ काम करता है। एनीवेज, तो सेक्रेटरी जू दोंगपिल को किम मी-सुक की बॉडी ढूंढने से मना करता है और बोलता है कि अगर वो ऐसा ही किम मी-सुक की बॉडी को ढूंढता रहा तो उसकी जिंदगी को खतरा हो सकता है। ये सुन के दोंगपिल कहता है कि उसे किम मी-सुक की बॉडी ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि वही एक रास्ता है उसको अपने आप को निर्दोष प्रूफ करने का। तो ये सुन के सेक्रेटरी जू समझ जाता है कि दोंगपिल उसकी बात नहीं सुनेगा और तभी वो दोंगपिल को बेहोश करके गिम्पो फार्म ले जाता है। और सोक्योंग भी दांते के बुलाने पर गिम्पो फार्म में आती है, जहाँ दांते के कहने पर एक सर्वेंट सोक्योंग के खाने में नींद की गोली मिला के उसको वहाँ बेहोश कर देती है। और दूसरी तरफ मिस जिन को भी दांते बेहोश करके उस फार्म में रखता है और फिर यूनही का पीछा करता है। और यहाँ हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ दांते यूनही की गाड़ी से डीएनए रिपोर्ट को लेके वहाँ से चला जाता है और दूसरी तरफ सोजिन हाइनबिल को ढूंढते हुए वहाँ आती है और देखती है कि हाइनबिल नीचे गिरी हुई है, बट तब यूनही का कोई अता पता नहीं था। तभी वहाँ शिमसिरेन भी आती है और सोजिन से यूनही के बारे में पूछती है, बट सोजिन बोलती है कि वो यूनही कहाँ है इसके बारे में नहीं जानती। और तभी शिमसिरेन को वहाँ यूनही के खून से लथपथ जूते मिलते हैं। यहाँ सीन चेंज होती है और दांते के गुंडे पानी से यूनही के लाश को ढूंढ के निकालते हैं और उसके लाश को रैप करके उस स्टैचू के अंदर रखते हैं। और दांते को यूनही के पास से उस सेफ की चाबी भी मिलती है, जिस सेफ में $10 बिलियन थे। फिर आगे दोंगपिल को होश आता है और वो दौड़ते हुए उस पेंट हाउस में आता है और उस स्टैचू को तोड़ता है, जहाँ से यूनही की लाश निकलती है। तो ये देख के वो डर जाता है और तभी दांते वहाँ आता है और सेक्रेटरी जू दोंगपिल को यूनही की बॉडी निकालते हुए रिकॉर्ड कर लेता है। तो दांते आके सब दोष दोंगपिल के ऊपर दे के कहता है कि उसने ही यूनही को मारा है और फिर कहता है कि अगर दोंगपिल दांते के कहने मुताबिक काम नहीं करेगा तो वो सोक्योंग और मिस जिन को मार के उसका भी दोष दोंगपिल के ऊपर दे देगा और पुलिस को ये प्रूफ देगा कि दोंगपिल ने ही सोक्योंग और मिस जिन को गिम्पो फार्म में मारने के लिए बुलाया था और उसके जेल जाने के बाद वो जेनी और मारी को भी मार देगा। तो ये सब सुन के दोंगपिल उससे प्रॉमिस करता है कि दांते जो बोलेगा वो वही करेगा, बट उसके फैमिली मेंबर्स को कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये सुन के दांते उसे यूनही के बॉडी को फिर से उसी जगह पर छोड़ आने कहता है और दोंगपिल दांते के कहने मुताबिक काम करता है और ये सब करते हुए सेक्रेटरी जू सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता है ताकि दोंगपिल कभी भी दांते के खिलाफ ना जा सके। आगे दांते बैंक में जाके उस सेफ को खोलता है, बट देखता है कि वहाँ $10 बिलियन नहीं है, जिससे वो समझ जाता है कि शायद यूनही ने वो पैसे कहीं और छुपाए हैं। इसके बाद मिस जिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और मीडिया के सामने बताती है कि यूनही ने ही हाइनबिल का किडनैप करके मारने की कोशिश किया था और वो तो सिर्फ हाइनबिल को बचाना चाहती थी। और ये सब वो दांते के कहने पर मीडिया में बोलती है। अब सब कुछ का दोष यूनही के ऊपर आ गया था। फिर रोना और शिमसोरियन मॉर्ग में जाते हैं यूनही के बॉडी को देखने और उसको देख के रोना पूरी ही टूट जाती है। आगे सोक्योंग घर जाती है और फिर से शिमसोरियन और सोक्खुन के सामने यूनही के बारे में अनाप शनाप बोलती है, जिससे शिमसोरियन और सोक्खुन दोनों ही उसके ऊपर बहुत ही हिस्सा हो जाते हैं। तो वो उन दोनों को ऐसा देख के घर छोड़ के चली जाती है। फिर शिमसोरियन को याद आता है कि यूनही मरने से पहले उसे कुछ बताना चाहती थी। तो ये याद आने के बाद उसे यूनही की दी हुई बुक के बारे में याद आता है। तो वो उस बुक को पढ़ने ही जाती है कि तभी बेकचुंग वहाँ आता है और शिमसोरियन को कुछ काम में बिजी रख के उसकी रूम की तलाशी करने लगता है, क्योंकि उसे भी लोगन के $10 बिलियन के बारे में पता था और उसे लगा था कि शायद शिमसोरियन के पास ही वो पैसे हैं। और तभी उसको यूनही की दी हुई बुक से एक $10 बिलियन की बैंक चेक मिलती है। तो वो उस चेक को लेके वहाँ से चला जाता है। तो इसका मतलब यूनही खुद उस पैसों को यूज नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने उस पैसों के असली हकदार को वो दे दिया था। बट अनफॉर्चुनेटली शिमसोरियन को इन सब के बारे में कुछ भी पता नहीं था।
था। आगे सो जिन चियोंगा फाउंडेशन में से यूनही के शेयर को खरीद लेती है, जिससे वो उस फाउंडेशन की सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन जाती है और इवेंचुअली वो फिर से उस फाउंडेशन की डायरेक्टर बन जाती है। यहाँ सीन कट होती है और हम हाइंचुल को देखते हैं, जो कि यूनही के मौत के बाद पूरा ही टूट गया था। तभी उसे एक फोन आता है जहाँ पे कोई डिस्टॉर्टेड वॉइस में कहता है कि उसे बहुत सारे काम करना है और उसका फर्स्ट काम था दांते का विश्वास जीतना और सेकंड काम है एक जगह पे जाना। तो हाइंचुल एक जगह पर जाता है और उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि उसी आदमी ने हाइंचुल को जेल से बाहर निकाला था। और यहाँ सीन कट होती है और हाइनबिल सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हो जाती है। फिर सोजिन उसके फाउंडेशन के इनॉग्रेशन सेरेमनी में परफॉर्म करती है और यहाँ उसे पास्ट की एक मेमोरी याद आती है और यहाँ सीन पास्ट में जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि सोजिन जब हाइनबिल को बचाने गई थी तब तक यूनही ने उस गाड़ी को रोक के रखा हुआ था हाइनबिल को ऊपर से नीचे गिरने से बचाने के लिए। तो ये देख के सोजिन हाइनबिल को गाड़ी से बाहर निकालती है और जब यूनही को बचाने की बारी आती है तब उसे पास्ट की बातें याद आती है कि कैसे यूनही हमेशा उससे सभी चीजों में बेस्ट थी और यहाँ तक कि यूनचुल भी उससे नहीं बल्कि यूनही से प्यार करता है। तो ये सब याद आने के बाद वो यूनही को ऊपर से नीचे गिरा देती है और बोलती है कि अब मुझे कोई नहीं हरा सका। और यहाँ ही एपिसोड 5 खत्म हो जाती है। तो यही थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड। आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी है @dramasanki और आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का नेम है ड्रामासंकी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।